भारत में मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने थूक कर चाटा यानी यू टर्न लिया, जबकि पाकिस्तान में लुडियां डाली जा रही हैं कि हमने आईसीसी को, बीसीसीआई को और जेशा को अपने घुटनों पर ला खड़ा कर दिया और पाकिस्तान के बगैर दुनिया की क्रिकेट नहीं चल सकती। अब इस चीज को थोड़ा न्यूट्रल होकर क्लैरिफाई करते हैं और जज साहब जो कहूंगा सच कहूंगा और जज इसमें आप लोग होंगे। तो पाकिस्तान जीता या फिर भारत जीता, आईसीसी के इस जो कटहरा था यानी आईसीसी का जो कोर्ट था, जो मीटिंग हुई, उसमें जीत किसकी हुई, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और आपके सामने रखूंगा हकायक। तो सबसे पहले आपको कुछ क्लैरिफाई करना ये जरूरी है कि जो डिमांड्स के बारे में खबरें उड़ाई जा रही हैं, पाकिस्तान में भी कुछ लोग कह रहे हैं और भारत में भी, कि पाकिस्तान ने यानी पीसीबी ने आईसीसी के सामने 3-4 बड़ी शर्तें रखी, जिसमें रेवेन्यू शेयर था, जिसमें था कि बायलैटरल सीरीज खेलें, जिसमें यह था कि हैंडशेक किया जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। इनमें इतनी सच्चाई है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया। पाकिस्तान का जो पहला मौकफ था वो ये था कि बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए। वो पाकिस्तान ने इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि हसीना वाजिद साहिबा के पास, जो पिछले 10-15 साल में भारत की तरफ उनका ज्यादा झुकाव था, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, मोहसिन नकवी साहब का कोई हाथ नहीं था, शहबाज शरीफ का कोई हाथ नहीं था। सच्चाई बता रहा हूं आपको कि एक खबर के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि जो बांग्लादेश में नई रिजीम आ रही है, जो नई गवर्नमेंट आ रही है, उसका जो गठजोड़ हो वो पाकिस्तान के साथ हो, क्योंकि पाकिस्तान को इस रीजन में थोड़ी सपोर्ट चाहिए। अफगानिस्तान ऑलरेडी भारत के साथ, फिर ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और इंडिया तो आपका पहले दिन से दुश्मन है। ठीक हो गया, तो पाकिस्तान ये चाह रहा था कि थोड़ा सा जो है ना हमें बांग्लादेश से सपोर्ट मिले, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ सॉलिडेरिटी के तौर पर खड़े होने के लिए पाकिस्तान को कहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका केस लड़ा और एट दी एंड बांग्लादेश ने कह दिया पाकिस्तान को कि आप खेलिए भारत के साथ और मैच होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आपको पता है। ये चीज पाकिस्तान ने मांगी और उसकी वजह ये थी। दूसरी चीज जो है कि पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज की मांग की। सर, पाकिस्तान ने किसी बायलैटरल सीरीज की मांग नहीं की, क्योंकि अगर मुझे यहां पर खड़े होकर पता है कि बायलैटरल सीरीज में आईसीसी का कोई काम नहीं है। वो दोनों बोर्ड्स, क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान जो है वो बाहमी मुशावरत होती है, आपस में वो बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि भाई सरकार के हाथ में फैसला होता है कि हम अपनी टीम को सीरीज खेलने के लिए इजाजत दें या ना दें। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो तीसरी चीज हायर रेवेन्यू की है, उसमें यह है कि पाकिस्तान ने के खबर के मुताबिक जर्नल टॉक्स में यह चीज शेयर की, या जो एक जर्नल बात की उनके सामने, शायद की हो शायद ना की हो, लेकिन उसमें पाकिस्तान किसी से पीछे खुद को इसलिए नहीं मानता क्योंकि पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन थे वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी तो इंडिया के खिलाफ वो मैच खेलता है। वो मैच अगर 225 बिलियन डॉलर आखिरी 225 मिलियन डॉलर आखिरी मरतबा जो आपने मैच खेला था चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें बनाता है, तो भारत ने अकेले तो मैच नहीं खेला और वो उसमें पाकिस्तान भी है। हर बार मैं कहता हूं कि एक हाथ जितना मजबूत हो, मानते हैं भारत की ताकत जो है, पाकिस्तान फैंस को मानना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा है क्रिकेट में, आईसीसी में असर रसूख है, टीम भी पाकिस्तान से अच्छी है, टैलेंट दोनों में बराबर है, पैशन दोनों में बराबर है, तो फिर ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। तो पाकिस्तान ने वो चीज की। अब इनमें यह था कि भारत की अगर बात करें तो भारत जो अपना एक ही मौकफ रख रहा था, वो कह रहा था कि हमारा तो इशू ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान और आईसीसी का इशू है, आईसीसी उनको डील करेगा, क्योंकि एग्रीमेंट जो पीसीबी ने इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए साइन किया था वो भारत के साथ किया था। अब इस सारे सिनेरियो में जीत किसकी हुई? सबसे पहले मैं पाकिस्तान के थोड़े प्लस पॉइंट्स आपको बताता हूं, फिर भारत के प्लस पॉइंट्स बताता हूं कि कहां भारत की जीत हुई, कहां पाकिस्तान की जीत हुई। देखिए, अगर पाकिस्तान की जीत ना होती या पाकिस्तान के बगैर T20 वर्ल्ड कप हो पाता, तो फिर आईसीसी का ऑफिशियल का जो वफद है वो पाकिस्तान ना आता। आई मीन, कौन सा ऐसे मुझे एक इंसिडेंट ऐसा बता दे जहां पर किसी जो एक बोर्ड को राजी करने के लिए आईसीसी का डेलीगेशन उसके मुल्क में जाता हो। अमूमन आईसीसी या तो वर्चुअल मीटिंग यानी ऑनलाइन मीटिंग बिठाता है, अब वीडियो कॉल पे आ जाइए बातचीत कर लेते हैं, या फिर ऐसा करता है कि दुबई में मीटिंग बिठाता है, या कोलंबो में, या जहां आईसीसी के ऑफिशियल्स मौजूद हो वहां मीटिंग होती है, सारे लोग वहां आते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ यार। इस बार आईसीसी के ऑफिशियल्स पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को बनाने क्यों? क्योंकि 766 करोड़ के आपने राइट्स बेचे थे जियो हॉटस्टार को। अब जियो हॉटस्टार ने आपसे राइट्स खरीदे थे, तो किस गारंटी पर खरीदे थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ना भाईजान? उन्होंने कहा होगा, एक एक सेकंड 55 लाख का बिकेगा। उन्होंने कहा डील डन करो, हम 760 या लगभग इसके जो है वो आपसे राइट्स खरीदेंगे। तो आईसीसी को जवाब देना था ब्रॉडकास्टर्स को, और ब्रॉडकास्टर भारत के थे। थोड़ा प्रेशर भारत पर बना, जेशा पर बना, आईसीसी पर बना, और पाकिस्तान के बगैर या इंडिया के बगैर भी, मैं सच्चाई पे बात करूंगा, इंडिया को भी अगर आप टूर्नामेंट से हटा देते हैं, सर नहीं करा पाएंगे आप, क्योंकि पैशन क्रेज जो इस रीजन में है, जिसमें बांग्लादेश है, अब तो नेपाल भी उभर कर सामने आ रहा है, इनके बगैर आप टूर्नामेंट नहीं करा सकते। ठीक हो गया। और दूसरी जो बड़ी चीज पाकिस्तान के हक में थी कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली आईसीसी को नहीं बताया था कि हम नहीं खेल रहे। पाकिस्तान ने तो सिर्फ एक ट्वीट की, उस ट्वीट के जवाब में छुट्टी वाले दिन यानी इतवार का दिन था, रात के 11 बजे, जब तमाम दफ्तर बंद होते हैं, ऑफिस बंद होते हैं,
आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी यार, एक ट्वीट पर प्रेस रिलीज जारी कर रहा है कि दोबारा इसको देखिए। और फिर अब्दुल बासित साहब की खबर के मुताबिक जो है वो आईसीसी ने यूएसए से भी रब्ता किया कि भाई अमेरिका आप हमारे माई बाप हैं, इनसे कहिए खेलें। फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, यूएई क्रिकेट बोर्ड ने और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स ने भी अनऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान से कहा कि आप खेलिए। तो पाकिस्तान का असर और सूख है, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरी जो बड़ी चीज, पाकिस्तान जो एक इतना बड़ा फैसला करके यू टर्न लिया, सच कहूं तो ये पाकिस्तान ने ठीक नहीं किया। ठीक है, आपने पॉलिटिकल वजूहात की वजह से, जो मैंने शुरू कर बताई कि बांग्लादेश की आपको सपोर्ट चाहिए थी, तो आपने ये किया, वो आपका एक अपना तुर्क का पत्ता है, लेकिन थोड़ी सी पाकिस्तान की इमेज इसमें जरूर मुतासिर होती है, क्योंकि यू टर्न आपने लिया और आपने वो एंडी पाइकराफ्ट के मामले में भी यही कहा था कि वो हटेंगे तो खेलेंगे, वो मैच रेफरी थे, आप खेले। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा इशू था जिसमें वो थोड़े फैंस भी पैशनेट थे पाकिस्तान के लिए कि भाई हम जो है अब वो क्या कहते हैं अपने बोर्ड के साथ खड़े हैं, मत खेलें इंडिया के साथ, लेकिन फिर भी आप खेल रहे हैं। जो दूसरी बड़ी चीज़ भारत के हक में है वो ये है कि अगर पाकिस्तान अभी बाइकआउट कर देता, नुकसान हो जाता, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो जाता, आईसीसी का टूर्नामेंट कामयाब ना होता शायद ये भारत और श्रीलंका में, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान आइसोलेट हो जाता। ये कड़वी सच्चाई है, आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आईसीसी के कानून के मुताबिक वो जो शिक्के होती हैं ना, जो लॉ होता है, जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के मुताबिक आप के पास कोई क्लाउज नहीं था कि आप बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी के तौर पर कोई इवेंट छोड़ दें, क्योंकि एग्रीमेंट में आप इस बेस पर टूर्नामेंट छोड़ सकते हैं जब आपका भारत के साथ डायरेक्ट इशू हो। यानी पाकिस्तान और इंडिया का अगर डायरेक्ट पॉलिटिकल इशू होता, उस पर जो है भी, लेकिन पाकिस्तान ने जो लिख कर दिया था अपनी स्टेटमेंट में, वो कहा था हम बांग्लादेश के लिए जो ये काम कर रहे हैं। सर, बांग्लादेश के लिए आप नहीं कर पाते, और अगर आप कर जाते, नुकसान फिलहाल बर्दाश्त हो जाता, आप जश्न बना लेते, मीम्स बन लेते, ट्रोल हो जाता, लेकिन उसके बाद आप आइसोलेट हो जाते, क्योंकि बाकी बोर्ड्स को भी अगर रेवेन्यू उतना ना मिलता और पाकिस्तान के जो पैसे थे सालाना, जो 1000 करोड़ पाकिस्तान लेता है, 1066 करोड़ आईसीसी से, वो जियो हॉटस्टार को दे दिए जाते, पैसे भी ना मिलते आपको, आपके साथ बोर्ड्स क्रिकेट भी ना खेलते। इंडिया तो ऑलरेडी नहीं खेल रहा, ना ऐसी कोई बात हुई। और फिर उसके अलावा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े बोर्ड्स भी आपके साथ अगर बायलैटरल्स ना खेलते, तो आपका टैलेंट जो है वो पॉलिश नहीं हो तो पाता। तो 50-50 है, मैच होना चाहिए, वी शैल फाइंड आउट इट। असली जीत पता है किसकी होगी, पाकिस्तान या भारत। जो मुकाबला 15 तारीख को ये टीम जीतेगी, अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो असल जीत पाकिस्तान की, भारत जीत जाता है तो असल जीत भारत की, क्योंकि वो मुकाबला एक महायुद्ध होगा, और उस युद्ध में क्या होगा क्या नहीं जानने के लिए आप मुझे फॉलो करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सच कहा ना, झूठ तो नहीं कहा, कुछ सच बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।